आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कि एक सहज योगी की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम सहज योगियों को अपना दिन किस प्रकार आरंभ करना चाहिए। तो जैसे ही आपकी निद्रा भंग हो, सर्वप्रथम बिस्तर छोड़ने के पहले और अपने पैरों से भूमि माता को छूने के पहले हमको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्री माता जी को अपने हृदय में आमंत्रित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर श्री माता जी से ये प्रार्थना करें, हे श्री माता जी, मेरा सारा दिन आपके ही श्री चरण कमलों में समर्पित है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे इस दिन को, इस जीवन को बना दीजिए। जय श्री माता जी। मुझे आपके प्रति श्री गणेश जी के समान सच्ची श्रद्धा, संपूर्ण समर्पण, सच्ची भक्ति प्रदान कीजिए माँ। जय श्री माता जी। आप यह प्रार्थना जो कि निर्मल विद्या में उद्धृत है वह भी कह सकते हैं। आज दिवस मैं वही बनूं जो आप बनाना चाहें। आज दिवस मैं वही कहूँ जो आप कहलवाना चाहें। आज दिवस मैं वही करूं जो आप करवाना चाहें। आज दिवस मैं अंश बनूं संपूर्ण ब्रह्म तत्व के। आज दिवस मैं प्यार करूं संपूर्ण मानव जीवन को। श्री माता जी, विचार हो मेरे एक साक्षात्कारी आत्मा के। श्री माता जी, बसें हृदय और मन में निष्दिन मेरे। इस प्रार्थना के उपरांत अपने पैरों को धरती माता को छूने के पहले अपने हाथों से उनको इस प्रकार प्रणाम करें और अपने माथे से लगाते हुए कहें, हे धरती माता, मैं आपको पैरों से छूता हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आपकी तरह सहनशील, क्षमाशील बना दीजिए माँ। इस प्रार्थना के उपरांत अपने नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात सर्वप्रथम अपने मंदिर में जाकर हमको ध्यान साधना करनी है। हमको ध्यान के लिए बैठना है। श्री माता जी ने सदैव कहा है कि हमको सूर्योदय से पहले अर्थात 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान सर्वोत्तम होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की अमृत बेला में निर्मल ब्रह्म चैतन्य लहरियां, परम चैतन्य लहरियां बहती हैं जो कि अति प्रभावी होती हैं। लेकिन श्री माता जी ने सदैव बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने सदैव दूसरा पहलू भी समझाया। एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा था कि लोग सुबह 4 बजे से उठकर जोर जोर से मंत्रोच्चारण करना आरंभ कर देते हैं और वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि एक माँ अपने बच्चे की रात भर देखभाल करके सुबह बस सोई है। तो सहयोगी तो सभी हो सकते हैं, रात भर ड्यूटी करके आने वाले कर्मचारी या किसी कारणवश बहुत ज्यादा देर से सोने के लिए मजबूर लोग। सुबह का समय अति उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आप जिस भी समय आप ध्यान के लिए निकाल सकते हैं, आप उसी समय ध्यान कीजिए। ये सोचिए कि सारा ही समय तो श्री माता जी का ही है। ऐसा ना हो कि हम ये सोचकर कि हम सुबह नहीं उठ पाते, हम अपनी लेफ्ट विशुद्धि को कैच कर लें और ध्यान ही ना कर पाए। ध्यान शांतिपूर्ण और निर्विचार होना आवश्यक है। इसलिए आपको जो भी समय मिलता है आप अवश्य ध्यान करें, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय आपको ध्यान करना अति आवश्यक है। यह अवश्य है कि आप सुबह और शाम ध्यान के लिए समय निकालें, लेकिन साथ ही श्री माता जी ने ये भी कहा है कि हमको सदैव ध्यान में रहना है। तो वो किस प्रकार, हम सदैव ध्यान में किस प्रकार रहें? देखिए, हमारा चित्त तो इस संसार में उलझता ही है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब जब हमारा चित्त उलझे, उस चित्त को हमें बार बार ये कहना है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, और अपने अटेंशन को वापस खींच के अपने हृदय स्थल पे जहाँ हमारे श्री माता जी के श्री चरण रहते हैं
खींच के बार बार लेके आना है। श्री माता जी ने इस पर एक एग्जाम्पल देते हुए, एक उदाहरण देते हुए एक बार कहा था कि भारतीय माताएं तो एक वाक्य हमेशा बोलती रहती हैं। उन्होंने अपनी माता जी का उदाहरण भी दिया था। इस प्रवचन में वे कहती हैं कि भारतीय माताओं का ये कथन रहता है अपने बच्चों से सदैव, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है। तो इस कथन के अंदर बहुत गूढ़ अर्थ है। यह हमको स्वयं को कहना है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। सांसारिक चीजों में तो स्वयं ही उलझेगा चित्त, वे सब कार्य तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमको अपने अटेंशन को बार बार खींचना है और अपने हृदय में लाना है, क्योंकि करता तो हम है ही नहीं, करता तो साक्षात श्री माता जी हैं। तो वे ही सब कार्य करेंगी। यदि हमारा अटेंशन श्री माता जी में रहेगा तो समस्त कार्य, सारे सांसारिक कार्य स्वयं सुलझते जाएंगे। अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ बनते चले जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा अपना अटेंशन अपने हृदय में, अपने सहस्त्रार में रखना है और इसी प्रकार हमें सदैव ध्यान में रहना है। अब यदि आप एक गृहिणी हैं तो ध्यान के उपरांत आप अवश्य रसोई घर में जाएंगी। आप ये सुनिश्चित करें कि आप रात में ही अपने रसोई को पूरी तरह से साफ करके रखें, जिससे आप अपना सुबह का अमूल्य समय बचा पाएं। पर किसी कारणवश कभी आप ऐसा ना कर पाएं तो सर्वप्रथम अपने रसोई घर को, जहां आपका कार्य क्षेत्र है, उस स्थान की सफाई कर लें और उसके बाद अपने कार्य को आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम श्री अन्नपूर्णा माँ का मंत्र लें। तो अपने हाथ इस प्रकार फैला लें और मंत्र लें। किस प्रकार मंत्र लेना है? ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो इस मंत्र के उच्चारण के बाद, और ये केवल उच्चारण ना करें, आप सचमुच माँ के अन्नपूर्णा रूप को अपने हृदय में निहारें। उनसे विनती करें कि माँ, इस रसोई घर के कार्य को आप श्री अन्नपूर्णा माँ के रूप में करने वाले हैं, कृपा करके आप ही कीजिए। तो इस प्रकार आप ध्यान करें और फिर अपने किचन का कार्य आरंभ करें। आप अवश्य ही अपने मंदिर में रात में ही एक साफ बर्तन में, चाहे चांदी का हो या चांदी का उपलब्ध ना हो तो आपके पास किसी भी मेटल में उपलब्ध है, तो उसे मंदिर में अवश्य रखें। इस वाइब्रेटेड जल को आप स्वयं लें और अपने पूरे परिवार को अवश्य पिलाएं। और ये कोशिश करें कि उस जल को किसी बड़े बर्तन में यदि रख सके, और उसी जल से यदि आप अपने भोजन को बनाएंगी तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव परिवार पर और आप पर पड़ेगा। यदि आप कामकाजी पुरुष या महिला हैं, सुबह का नाश्ता ग्रहण करने के बाद यदि अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए बाहर निकलते हैं तो सर्वप्रथम पहले कवच लें, उसके बाद ही घर से निकलें। और रास्ते में यदि आप या तो ड्राइव कर रहे हैं या किसी भी प्रकार आप जा रहे हैं, यदि आप सुन सकते हैं तो उस समय को आप या तो भजन सुनने के लिए व्यतीत कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मौका कोई ना होगा। अपने घर में भी गृहिणियां जब भी कार्य करती हैं तो भजन अवश्य चलाएं, और वो भजन यदि घर के अंदर चलते रहते हैं, एक समय निश्चित कर लें। यदि सारे दिन आप भजन नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय अवश्य निश्चित करें कि जिसमें हमें भजन सुनना है, और अपना भजन सुनते सुनते आप अपना कार्य कर सकते हैं। उससे आपका चित्त एकदम शुद्ध रहेगा और आपके घर का कार्य, आपका गृह कार्य बहुत अच्छी प्रकार से होगा, और आपका अटेंशन जो है वो भी श्री माता जी में ही लगा रहेगा। और दूसरी चीज जो हमको करनी है इसके अलावा,
दूसरी चीज जो हमको करनी है, चाहे आप एक गृहिणी हैं या चाहे आप कामकाजी पुरुष या महिला हैं, अपने मंदिर को अवश्य हमको हर दिन बिना नागा आपको अपने मंदिर को, अपनी श्री माता जी की प्रतिमा को गुलाब जल से, रुई से अवश्य साफ करें। और हो सके तो आप ताजे फूलों से अपने मंदिर को सजाएं, श्री माता जी को अर्पित करें। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो सब हम हमारे ही लिए है, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं उसका फायदा एक सहयोगी को अलग अलग तरह से होता है। तो हमें हर दिन यदि संभव हो तो ताजे फूल अवश्य ही अपने मंदिर में श्री माता जी को अर्पित करें। दिन भर में श्री माता जी का प्रवचन अवश्य सुने। भले ही आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का समय हो, आप अवश्य माँ के प्रवचन सुनिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, पर ये अवश्य करें। खासकर जब आप शाम को फुटसोक करते हैं दिन भर के बाद, श्री माता जी के प्रवचनों को दिन भर में एक बार, और यदि ज्यादा हो सकता है तो आप ज्यादा बार अवश्य सुने या पढ़ें, या हो सकता है तो श्री माता जी के वीडियो को देखें। तो इससे आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। आप अपने समस्त दिनचर्या को समाप्त करने के बाद शयन के लिए जाने के पहले अवश्य ही जल क्रिया फुटसोक अवश्य करें। पहले आप अपना जल क्रिया करें और इसके बाद अपने पैर धोने पोंछने के बाद अवश्य ही निर्विचारिता में ध्यान कीजिए। और यदि संभव है उस समय श्री माता जी का प्रवचन सुने। सोने के पहले श्री माता जी को धन्यवाद देते हुए कहें, श्री माता जी, मेरा आज का दिन आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा बीता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करके और फिर कवच लेके आप फिर सोने के लिए जाएं। इसके साथ कुछ और सहज सुझाव हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अवश्य ही दिन में कम से कम एक बार श्री माता जी के प्रवचन को अवश्य सुने, भजन अवश्य सुने। इसके साथ ही साथ यथासंभव हमको सहज ध्यान की, सहज योग की चर्चा सबसे करनी है। बैच या लॉकेट हमेशा पहन के रखें, जिससे लोग जिज्ञासावश आपसे पूछें, सहयोग के बारे में जानना चाहें, श्री माता जी के बारे में जानना चाहें, तो आप अवश्य ही लोगों को सहज के बारे में बता पाएं। आप सहज का ज्ञान इतना ज्यादा बांटेंगे, उतने ज्यादा आप भी लाभान्वित होते जाएंगे। सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान के लिए ध्यान केंद्र अवश्य जाएं। जो भी आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जैसे ही मौका आपको मिले आप अवश्य लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो इस प्रकार आज हमने एक सहयोगी की दिनचर्या और जीवनचर्या के बारे में जाना। आप लोग सदैव इस चैनल से बहुत ही उत्साह पूर्वक जुड़े रहते हैं और आप हमेशा मेरा बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन करते हैं। तो आप कृपा करके इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।